Hello everyone, how are you all? I hope that you people are fine. So today in this video, I will be dealing with section 13 of the Sale of Goods Act 1930. इससे पहले की वीडियोस आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर you people can see there. Now see section 13 क्या बोलता है. Section 13 बोलता है when condition to be treated as warranty. First you people should know what is condition and warranty. जब condition का breach होता है तब क्या होता है एंड जब वारंटी का ब्रीच होता है तो तब क्या होता है, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. देखो जब कंडीशन का ब्रीच होता है तब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल का वो रेप्यूडिएट हो जाता है. जब अब वारंटी का ब्रीच होता है तब क्या होता है, यू कैन क्लेम डैमेजेस, राइट. सेक्शन 12 में पढ़ा था, इफ नॉट गो एंड स्टडी देयर. नाउ सी सेक्शन 13 बोलता है व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी. कब हम कंडीशन को ट्रीट करेंगे एज वारंटी. Subsection 1 says that where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of the condition as breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated. सबसेक्शन 1 जो है सेक्शन 13 का वो डील करता है वेवर बाय अ बायर. देखो सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जहां पे कंडीशन इज रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ वारंटी. यहां पे अगर ऐसा होता है जहां पे इसका इफेक्ट क्या होगा, द इफेक्ट इज दैट बायर इज लूजिंग हिज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स. अगर कंडीशन वारंटी बन गई तो कंडीशन में तो वो रिजेक्ट कर सकता है पूरे गुड्स को और रिप्यूडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, राइट. अब पूरा का पूरा अब कंडीशन अगर वारंटी बन गई तो वारंटी वाले अधिकार उसके पास आएंगे, तो वारंटी में वो क्या कर सकता है, उसके पास राइट है, व्हाट रेमेडी ही कैन क्लेम. तब उसके पास क्या राइट होता है, टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट राइट टू रिजेक्ट द गुड्स and cannot repudiate the contract. Now subsection 1 के अकॉर्डिंग बोलता है कि the condition express or implied are for the benefit of the buyer. तो बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो क्या कर सकता है, वेव कर सकता है द ब्रीच ऑफ अ कंडीशन. कैसे, उस केस में ही इज लायबल फॉर द प्राइस बट मे रिकवर डैमेजेस फॉर द ब्रीच अगर उसने कंडीशन को क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया. देन इट बिकम्स अ वारंटी. बायर का इलेक्शन को, बायर जो इलेक्शन यहाँ पे जो वर्ड है पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन, तो बायर का इलेक्शन क्या है, इट कैन बी, बायर इलेक्शन कैसे करे, ही कैन डू इट बाय एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड वे. वेयर गुड्स सप्लाइड, अगर कोई गुड्स जो बायर को सप्लाई किए गए थे सेलर द्वारा, अगर वो गुड्स जो थे ओवरसाइज्ड भी थे, अब बायर को पता था, अब he was fully aware of the fact that the goods are oversized and instead of rejecting them goods को रिजेक्ट करने के बदले कंडीशन ब्रीच हुई. सपोज आपको पर्टिकुलर साइज का गुड्स चाहिए था, अब वो गुड्स जो है पर्टिकुलर साइज का नहीं आया, ओवरसाइज्ड का आ गया. बायर ने क्या करा, उस पर्टिकुलर गुड्स के बारे में पता चला बायर को, अरे ये तो ओवरसाइज्ड का है. बायर फिर भी उस गुड्स को क्या करता है, इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग देम he consumed the good without any giving any opportunity to the seller to replace them and also paid the price for those particular goods. उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए उसने सपोज 1000 बॉक्सेस थे, उसने 900 बॉक्स का प्राइस भी पे कर दिया बायर ने सेलर को. सो ऑल दिस अमाउंट्स टू वेवर बाय द बायर from his right to insist on the condition and making him liable to pay the balance price. तो यहाँ पे ये कंडीशन जो थी कि आपको उसको पर्टिकुलर साइज का कुछ जो गुड्स चाहिए था वो पर्टिकुलर साइज का नहीं आया, वो ओवर साइज का आ गया. बायर ने उस गुड्स को यूज करना भी शुरू कर दिया और उसको पता था कि वो ओवर साइज का है, और बायर ने हाफ अमाउंट भी पे कर दिया, अराउंड 90% अमाउंट सपोज बायर ने पे कर दिया. तो बायर ने खुद ही गुड्स को क्या कर दिया है, अपनी इसको कंडीशन को वेव ऑफ कर दिया है बाय वेवर, राइट. सो वी कैन, बायर जो है अब गुड्स को क्या नहीं कर सकता, रेप्यूडिएट, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकता, ही कैन ओनली क्लेम डैमेजेस फॉर द सेम. बिकॉज उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, वहां पे ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है, ना कि ब्रीच ऑफ कंडीशन. रिमेंबर दिस.
नाउ सी सबसेक्शन 2 क्या बोलता है सेक्शन 13 का? वो बोलता है that where a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated, unless there is a term of the contract express or implied to that effect. So this particular section is also very easy. People try to understand. ये बोलता है कि जहां पे बायर ने अगर एक्सेप्ट कर दिया है गुड्स एंड देयर आफ्टर डिस्कवर्स दैट सम कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता गुड्स. आपको हमने बायर को सेलर ने गुड्स डिलीवर करे. अब सेलर क्या करता है, पर्टिकुलर गुड्स बायर को डिलीवर कर देता है और बायर उस गुड्स में से थोड़ा पार्ट को यूज कर लेता है. ठीक है, 100 बॉक्सेस ऑफ एप्पल चाहिए थे, उसने 50 बॉक्सेस को यूज करने कंज्यूम करना शुरू कर दिया बायर ने. अब आप देखो, दिस पर्टिकुलर थिंग दैट द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, द पार्ट देयर ऑफ, पार्ट हल्का, उसने 50% तो यूज करना शुरू ही कर दिया गुड्स को. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अकॉर्डिंग टू यू पीपल? दैट बायर हैज एक्सेप्टेड दोज गुड्स, राइट? सो यहाँ पे हम ये ट्रीट करेंगे दैट यहाँ पे कंडीशन का ब्रीच नहीं हुआ है. आपने बोला था कि 100 एप्पल्स बॉक्सेस चाहिए, 100 बॉक्सेस ऑफ एप्पल का बॉक्स चाहिए, उसमें से 20 एप्पल के बॉक्सेस नहीं थे, 20 किसके बॉक्सेस थे? ऑरेंजेस के बॉक्सेस थे. आपने 50 बॉक्सेस को यूज कर लिया, तो हम आपका जो ये पार्ट भी आपने यूज करा उसको हम एज अ ट्रीट करते हैं दैट पूरी कंडीशन ब्रीच नहीं मानेंगे. अब आपने यूज कर दिया अगर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर goods which has been delivered to you, we will be considering that condition is not, you are, that condition is not breached. अब हम उसको एज अ ट्रीट करते हैं दैट you can only claim damages for that. Then we will be treating it as breach of warranty, not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated. Unless अगर कोई टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली उसके अंदर या फिर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइड वे में होता दैट कि वहां पे अगर कोई हल्का सा भी अगर गलत बॉक्स आ जाता है या फिर गलत फ्रूट डिलीवर हो जाता है 100 बॉक्सेस में से, हम लोग ये ट्रीट करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा हम रेप्यूडिएट कर देंगे. उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम लोग क्या मानते हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन होगी. अगर वहां पे ऐसा नहीं लिखा और बायर क्या कर देता है, यूज कर देता है पार्ट ऑफ गुड्स, then we will be treating not it as a breach of condition, we will be treating it as a breach of warranty. और उस केस में बायर क्या कर सकता है, अब बताओ मुझे. ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तब बायर क्या क्लेम कर सकता है? टेल मी पीपल इन द कमेंट बॉक्स. इजी था. अब एक्सेप्टेंस कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 42 जाकर देखो ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. यू पीपल कैन योरसेल्फ प्रेफर दैट. Subsection 3 बोलता है nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise. So subsection 3 is also easy. It simply saves the right of the seller in a particular appropriate cases to rely upon the impossibility of the contract. Impossibility के कारण अगर वो contract पूरा नहीं कर पाया, these are an exceptions to this particular subsection 3. So it will not be affecting the case of any condition or warranty if it is not been fulfilled, which is been excused by law, and that is by the reason of the impossibility of the contract or otherwise. So this is all about section 13. You people should know, and if you people have any doubt, do let me know below in the comment box, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you.